अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ACCA ने अपनी क्वालिफिकेशन में चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं और मेरे ख्याल में एक बड़ी डिटेल डिस्कशन ACCA ने YouTube के ऊपर प्रोवाइड की थी कि क्या हुआ है। बट ऑब्वियसली एज अ ट्यूटर, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ प्लैटिनम अप्रूव लर्निंग पार्टनर ऑफ ACCA हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको ज़रा सादे अल्फाज में और आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स को समझाएं कि हुआ क्या है, और प्लस जो हो गया है ना उसके बाद स्टूडेंट्स के एक सवालात आ रहे हैं कि हम जो करेंटली ACCA कर रहे हैं वो उससे अफेक्ट कैसे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अब ये चेंजेस 2027 में एप्लीकेबल होंगे, तो अब जो लोग 2027 में ACCA स्टार्ट करेंगे उनके लिए तो कोई रेलेवेंट बात है नहीं। रेलेवेंट बात आज के लोगों के लिए कि आज के लोग थोड़े से घबरा गए, परेशान हो गए कि यार हमें क्या फ़र्क पड़ेगा और हम अपने आप को इन चेंजेस से कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें क्वालिफिकेशन चेंजेस जो है ना वो ACCA के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन का लोगो है थिंक अहेड, आगे की सोचो, तो वो वक्तन फवक्तन फ्यूचर वर्ल्ड में जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी ना वो अपने कोर्सेज के अंदर लाता रहे। जब मैं ACCA कर रहा था तब भी हुआ था, आपको पता है हमारे मैनुअल पेपर्स होते थे वो एकदम से CB पे कन्वर्ट हुए थे। SBL का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरे टाइम पे SBL का पेपर नहीं था, तो ये चेंजेस होते रहते हैं, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। बहरहाल जरा बात करते हैं चेंजेस हुए क्या। चेंजेस को अच्छी तरह समझने के लिए ना आपको पहले समझना पड़ेगा ACCA क्वालिफिकेशन का करंट स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, ACCA क्वालिफिकेशन के करंट स्ट्रक्चर में दो किस्म की एंट्रीज हैं। जो कॉमन एंट्रीज है उन्हीं की बात कर लेता हूं। एक वो बच्चा जिसने इंटरमीडिएट किया है, मैट्रिकुलेशन किया है, वो ACCA में आता है तो क्या होता है, और एक बच्चा जो A लेवल्स करके ACCA में आता है वो क्या होता है। ठीक है, दोनों पे सेपरेटली बात करते हैं। अब जो बच्चा मिसाल के तौर पे ACCA में एंटर हो रहा है वाया इंटर और मैट्रिक, यानी कि उसने A लेवल्स नहीं किया हुआ, इंटर और मैट्रिक और O लेवल की बात कर ली, ठीक है, ACCA में एंटर हो रहा है, तो उसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले उसको ये 4 पेपर देने पड़ते हैं फाउंडेशंस के, FA1, MA1, FA2, MA2, राइट। ये आपको सारी बातें पता है कि जो बच्चा A लेवल्स नहीं है, इंटर, मैट्रिक या O लेवल करके आया है, वो ACCA फाउंडेशन में ये 4 पेपर्स देता है। 4 पेपर्स देने के बाद वो जाता है नॉलेज मॉड्यूल में, जिसके 3 पेपर्स देता है, F1 BT, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग और F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद वो जाता है स्किल्स मॉड्यूल में, 6 पेपर देता है, लॉ F4, PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5, टैक्सेशन F6, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7, ऑडिट एंड एश्योरेंस F8 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9। इसके बाद जाता है प्रोफेशनल लेवल पे। बज़ाहिर प्रोफेशनल लेवल में 6 पेपर हैं, SBL, SBR, AFM, APM, ATX, AAA, लेकिन आपको पता है देने सिर्फ 4 पेपर होते हैं, क्योंकि ये जो 4 पेपर्स हैं दीज आर कंसिडर्ड ऑप्शनल एग्जाम्स। इसमें से बच्चा अटेम्प्ट करता है सिर्फ 2, कोई भी अपनी मर्जी के। ठीक है, तो जरा काउंट करें, इंटर, मैट्रिक और OA लेवल्स के बच्चे के लिए टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं? 4, 3 7, 6 13 और 2 और 2 4। टोटल आपके पास इंटर का या मैट्रिक का या O लेवल का बच्चा करंटली ACCA के अंदर दे रहा है कितने पेपर भाई? 17 पेपर्स। ठीक है, 4 3 6 4, आप काउंट कर ले, 17 पेपर्स। What is the new setup? अच्छा, न्यू सेटअप में इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन OA लेवल से बच्चे के लिए क्या है? फायदे हैं भाई। फायदा नंबर 1, ये जो 4 पेपर है ना उसमें ये वाला पेपर कट डाउन हो रहा है। ये वाला पेपर क्या हो रहा है भाई? कट डाउन। यानी कि अगर बात करें आप ये पेपर कट डाउन कर देंगे तो इसमें आपके पास रह जाएंगे 3 पेपर्स। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे, पेपर्स के ना थोड़े बहुत नाम भी चेंज हुए, लेकिन मैं अब उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि वो नाम चेंज हो गए हैं, कोर्स कंटेंट वही है। अच्छा, कोर्स कंटेंट बाद में आएगा, तो हल्का फुल्का शायद चेंज हो, उसका मुझे पता नहीं अभी, क्योंकि ACCA पब्लिश उसको 2026 में करेगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ पेपर्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ पेपर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। सही है, ये कट गया। उसके अलावा BT का पेपर खत्म हो रहा है। सही है, तो सर क्या नॉलेज मॉड्यूल में सिर्फ 2 पेपर रह जाएंगे? नहीं, ये जो लॉ का पेपर है ना ये उठ के आ जाएगा इधर। लॉ का पेपर यहां से हट गया और वो आ गया किधर? नॉलेज मॉड्यूल में। सही है, तो आपके पास ये चेंज आ गया, एक पेपर यहां से कट गया, नो रिप्लेसमेंट। नॉलेज मॉड्यूल में क्या है? BT कट गया, और बेटा BT हटने के बाद इधर आ गया कौन सा पेपर? लॉ का। तो बात वही रही, 3 पेपर है नॉलेज मॉड्यूल में। स्किल्स लेवल के अंदर अब लॉ हट के वहां चला गया है, तो क्या कोई नया पेपर आया? कोई नया पेपर नहीं आया। इसमें अब रह गए आपके पास कितने? 5 पेपर। नाम इनके 1-2 पेपर्स के चेंज हुए हैं, कोर्स का मुझे पता नहीं, वो इसी से अगले साल बताएगा, लेकिन अब सिर्फ इसमें रह गए 5 पेपर। और प्रोफेशनल लेवल की कहानी सुनो, प्रोफेशनल लेवल में SBL, SBR कंपलसरी आज भी, ऑप्शनल 4 में से आपको 2 देने होते थे,
अब ऑप्शनल हो गए 5। इसमें एक नया पेपर आ गया डेटा साइंसेस का। नया पेपर आ गया किसका भाई? डेटा साइंसेस का। तो आपके पास नंबर ऑफ पेपर्स हो गए ऑप्शनल के 1 2 3 4 5। बेटा ये तो 2 कंपलसरी है ही है। ऑप्शनल में 4 होते थे, आपको 2 देने होते थे। अब ऑप्शनल में कितने हो गए? 5। और आपको इन 5 में से कोई भी एक पेपर देना है, 2 के बजाय 1 पेपर देना है। तो अब आप ये सोचें कि जो इंटर मैट्रिक ओ लेवल का बच्चा पहले 17 पेपर दे रहा था, उसको 17 पेपर के बजाय पेपर्स में फायदा क्या हो गया कि अब वो नए सेटअप में 4 के बजाय इधर सिर्फ कितने देगा? नॉलेज में वो कितने पेपर दे रहा है? 3, पहले की तरह बस पेपर एक दूसरा हो गया। स्किल्स में अब वो कितने दे रहा है? और प्रोफेशनल में अब वो दे रहा है 2 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल। कितने? 3। काउंट करो, 3 6 5 11 और 3। यानी कि इंटर मैट्रिक ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स जो 17 पेपर दे रहे थे, उनको फायदा भी हो गया है कि उनके पास 3 पेपर्स की कमी हो गई है। दे जस्ट नीड टू गिव 14 पेपर्स। अच्छा सर ये बताइए कि इससे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी बात कर लेते। अच्छा, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को है ना फाउंडेशन एग्जेम्प्टेड था, ठीक है। ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को फाउंडेशन एग्जेम्प्टेड था। अगर हम बात करें ना ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को, तो इनको ये 4 पेपर नहीं देने होते थे। करंट स्ट्रक्चर में इनको 4 पेपर नहीं देने होते थे, सही है। तो आप इनके लिए नंबर ऑफ पेपर्स काउंट करें तो बेटा इधर मौजूद था BTF1 और इधर इनके पास मौजूद था कौन सा? ठीक है। और इधर इनके पास मौजूद थे वही 2 कंपलसरी और ऑप्शनल के 4 पेपर्स में से इनको कितने पेपर्स देने होते थे? 2 पेपर्स। ये मैंने करंट स्ट्रक्चर लिखा है फॉर ए लेवल्स। फाउंडेशन एग्जेम्प्टेड, 3 पेपर नॉलेज मॉड्यूल के BTF2 F3, 6 पेपर स्किल्स मॉड्यूल के और 4 पेपर प्रोफेशनल के 2 कंपलसरी और ये 4 में से 2। इनके लिए नंबर ऑफ पेपर्स काउंट करो, 3 6 9 और 2 4। इनको देने होते थे कितने भाई? 13 एग्जाम्स। अंडर न्यू स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे इनको करना नहीं था। सर वहां से आप कह रहे थे एक पेपर कट गया बेटा, उसका ए लेवल्स वालों से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ए लेवल्स वाले वैसे ही वो नहीं करते थे। इनके लिए क्या हुआ है भाई? BTF1 रिमूव हो गया और इसकी जगह क्या आ गया? लॉ जो पहले F4 होता था, ठीक है। जब लॉ वहां चला गया तो ये अब यहां से क्या हो गया? कैंसिल, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई। और प्रोफेशनल के अंदर आपके पास 4 ऑप्शनल्स के बजाय कितने ऑप्शनल्स हो गए? 5, ठीक है। ये तो 2 कंपलसरी थे, 5 हो गए। अब इनका नए सेटअप में क्या स्ट्रक्चर है? इनको नॉलेज मॉड्यूल देना है 3 पेपर्स, स्किल्स में इनको सिर्फ कितने पेपर देने? 5 पेपर्स, ठीक है। 5 बचे। और नए स्ट्रक्चर में ये 2 कंपलसरी और ये जो 5 ऑप्शनल है इसमें 2 नहीं बल्कि सिर्फ कितने पेपर देने? 1। तो टोटल ये प्रोफेशनल में कितने देंगे? 3 पेपर्स। इनके लिए काउंट करें 3 और 5 8 और 3 11। तो इसका मतलब है नई क्वालिफिकेशन में जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स उनको 3 पेपर्स का फायदा है, ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए 2 पेपर्स का फायदा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ पेपर्स पे। अब एक और बात बड़े गौर से सुनिएगा। पहले आप क्वालिफिकेशन मुकम्मल करते थे, आपको एसी से क्वालिफिकेशन मिलती थी। अब ACCA ने एक नई चीज की है, वो आपको हर लेवल पे रिवॉर्ड करेगा, हर लेवल पे रिवॉर्ड करेगा। आप जैसे ही फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लेंगे ये 4 पेपर्स, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा इन अकाउंटिंग का। सर्टिफिकेट मिलेगा किसका? डिप्लोमा इन अकाउंटिंग का, ठीक है। 4 पेपर्स क्लियर करते रहे। फिर उसके बाद आपके नॉलेज मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा हायर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग का। फिर आप जब स्किल्स लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग का। और आप जब प्रोफेशनल लेवल मुकम्मल कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा किसका? ACCA का। यानी कि कुछ लोग, एक तादाद ऐसी भी थी जो थोड़े बहुत लेवल्स के बाद ACCA से हट जाती थी कि क्लियर नहीं हो रहे या कोई फैमिली इशू है या कोई भी और कैरियर चेंज करना है। तो पहले अगर कोई बीच में जा रहा था ना तो शायद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सर्टिफिकेशन का। अब आप देखें कि जो बच्चा सिर्फ फाउंडेशन करता है, ही हैज एटलीस्ट समथिंग, क्या? डिप्लोमा इन अकाउंटिंग। जो नॉलेज मॉड्यूल कंप्लीट कर लेता है, ही हैज अ सर्टिफिकेट कॉल्ड हायर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, इनकी यूके मार्केट्स में, मिडिल ईस्ट मार्केट्स में बढ़ते हैं अभी डिप्लोमास की। कोई स्किल्स कंप्लीट कर लेता है, एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप किसी लेवल पे अगर खुदा ना खास्ता ACCA छोड़ते हैं ना, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन मौजूद होंगे जो प्रीवियसली नहीं था।
इसके साथ ये है कि जैसे एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल EPSM देना होता था, तो इन्होंने कुछ 2-3 मॉड्यूल्स को और इजाफा किया जो आपको हर लेवल के बाद देना होगा। वो कोई खैर EPSM भी इतना मुश्किल नहीं था। एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल, फाउंडेशन एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल होता था जो एक आध घंटे का शॉर्ट एक्सपीरियंस टेस्ट होता था, ठीक है, प्रैक्टिकल केस होता था। तो अब वो भी हर लेवल पर डाल दिए, सही है। तो ये भाई क्वालिफिकेशन चेंजेस हैं। अब मुझसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोग सवाल कर रहे हैं, जो मैं अब आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर हम इस वीडियो को एंड कर दें। सर हम क्या करें? देखें भाई, आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, ये इंप्लीमेंट कब होना है? 2027 में। आप क्या 2 साल वेट करेंगे नए चेंजेस आने का? क्योंकि देखो गेम तो ये है ना कि लोगों को एक फायदा दिख रहा है कि यार कम पेपर देने होंगे, तो कह रहे हैं यार हम इससे कोई फायदा उठा लें। तो भाई आप देखें, आप अगर 2027 में होते ना तब फायदा उठाते। अभी आप क्या फायदा उठाएंगे? जैसे मिसाल के तौर पे किसी के ये 2 पेपर बाकी थे, अब वो बोले यार आगे जाके तो 1 पेपर देना होगा, मैं वेट कर लूं। बेटा 2 साल तक आप इंतजार करोगे क्या कि जब ये नए चेंजेस आएंगे तब आपको 1 पेपर देना होगा? तो आपने अगर ये 2 देने हैं तो आप 1 दे दो। 2 साल जाया करने को तैयार हो? नो, बेवकूफ़ी है ये, आप क्लियर करके निकलो। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं यार 2026 खत्म हो गया और कोई बच्चा ऐसा है जिसके ये 2 पेपर बाकी है, उसका वेट करना समझ में आता है कि भाई अभी यार मैं चेंजेस देने के बाद 1 ही पेपर दूं, मैं क्यों 2 पेपर की ख्वाली हूं। लेकिन 2025 में बैठे हुए 2 साल बाद चेंजेस इंप्लीमेंट होने हैं, आप अभी अपना कैरियर वेस्ट थोड़ी कर सकते हो इतना। सिमिलरली छोटे लेवल के बच्चे जो हैं वो थोड़ा मौका ढूंढ रहे हैं कि यार FA2 खत्म हो रहा है, 4 के बजाय 3 पेपर दे दूं। अरे भाई 2027 में होना है, अभी से आप क्या करोगे? आप एक काम करो ना, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने FA1 MA1 क्लियर कर लिया, अब उसको 1 पेपर बचता हुआ नजर आ रहा है, तो एक काम करो 2 साल के लिए ना फारिग बैठो, ठीक है, और 2 साल बाद जब ये आ जाए ना, चेंजेस आ जाए, तो तुम फिर 2 के बजाय जो है ना वो 1 पेपर दे के फायदा उठा लें। 1 पेपर का इतना वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है, दिस डजंट मेक सेंस, ठीक है। करंट स्टूडेंट्स अपने आप को करते हैं, हाँ आप 2026 में आए ना तब आप सोचिएगा कि हाँ यार 2026 हो गया, अब 3, 4, 5, 6 महीने बाद नई क्वालिफिकेशन आने वाली है, तब तो ये आप हमसे मशवरा कर लें कि सर मैं 1 पेपर बचा लूँ, हम आपको खुद एडवाइस देंगे हाँ यार ठीक है, अब यार 6 महीने बाद नई क्वालिफिकेशन आ जाएगी, 6 महीने में 2 पेपर दोगे, इससे बेहतर है 6 महीने में 1 पेपर दे दो, ऑटो क्वालिफाई हो जाओ, दूसरा पेपर देने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी मेरे ख्याल में इस बात की डिस्कशन का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। फिर भी नीचे वीडियो में भाई मेरा नंबर मौजूद है, चाहे कोई हमारा स्टूडेंट है चाहे नहीं है, इफ ही नीड्स काउंसलिंग प्लीज व्हाट्सएप मी। थैंक यू।